हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ में डरने की है क्या बात। तो आज हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन जो मेंटल एबिलिटी से है। तो हम लोगों ने इससे पहले मेंटल एबिलिटी के 5 चैप्टर्स कर लिए थे। आज हमारा 6 चैप्टर होने वाला है जो कि है ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन। इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना होता है। कोई भी फिगर दिया होता है जैसे कि कोई सर्कल या रेक्टेंगल या ट्राइंगल का एक पार्ट को इनकम्प्लीट एक पार्ट को उसमें से गायब कर दिया जाएगा और आपको क्या करना होगा, उस पार्ट को कंप्लीट करके चेक करना पड़ेगा कि उस पार्ट पे हम कौन से ऐसे आंसर वाले में से हम कौन सा ऐसा पार्ट को वहाँ पे फिल करें ताकि वो हमारा फिगर कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं आपको उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, कुछ आपको उसके बारे में बताऊंगी और उसके बाद हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी। होमवर्क क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोग उसको करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही फ़ायदा है उसमें। और उसके आंसर्स मैं अंदर डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और बच्चों, अगर मेरी वीडियो मेरे चैनल पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, The geometrical figure completion test involves using a piece given in the question figure and combining it with another piece from one of the answer options to form a square, circle or triangle. The question presents an incomplete square, circle or triangle and the candidate must choose the correct answer figure out of 4 options to complete the set. कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन टेस्ट जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन फिगर का टुकड़ा दिया जाएगा जिसके कि अंदर वो इनकम्प्लीट फिगर होगा। एक ही क्वेश्चन फिगर होगा और वो एक इनकम्प्लीट फिगर होगा किस चीज़ का, तो वो हो सकता है किसी शेप का, या तो वो एक स्क्वायर हो, या तो वो एक सर्कल हो, या तो वो एक ट्राइंगल हो। उसका एक टुकड़ा उसमें से मिसिंग होगा। उस टुकड़े के अंदर हम कौन सा ऐसा पार्ट फिल करेंगे कि वो एक शेप कंप्लीट हो जाएगा। किसका? वो जिस भी पार्ट का लिया गया हो, या अगर स्क्वायर का पार्ट का टुकड़ा हो तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, अगर सर्कल के एक टुकड़े को मिस कर दिया गया है तो वो सर्कल कंप्लीट हो जाए, अगर ट्राइंगल के टुकड़े को मिस कर दिया गया है तो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ये टुकड़ा आपको आंसर फिगर में से ढूंढना होता है। ओके, अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल फिगर है, ठीक है। एग्जाम्पल फिगर में क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हो आप, एक ऐसा शेप है। तो ऐसा शेप को हम क्या कंप्लीट बना सकते हैं? इस शेप को अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर ये कब बनेगा? जब हम इस पार्ट को फिल करेंगे, यानी इस पार्ट के अंदर ऐसा कोई शेप डालेंगे। तो ऐसा कोई शेप कौन सा है इसमें से आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर फिगर आंसर फिगर में से जो 4th वाला है वो हमें कैसा दिख रहा है? सेम इसको हम इसके अंदर फिट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट और 4th दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि ये छोटा पार्ट ऊपर है, बड़ा पार्ट नीचे है, और हमें क्या चाहिए? नीचे छोटा वाला पार्ट चाहिए, ऊपर बड़ा वाला पार्ट चाहिए। तो ऐसा फिगर हमें 4th ऑप्शन दिख रहा है, तो 4th हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल टू में देखिए कि यहाँ पे एक शेप, एक ये वाला पार्ट मिसिंग है। जहाँ भी आपको ओपन जगह दिख रहा है ना, तो ये वाला पार्ट मिसिंग होगा। ये वाला पार्ट मिसिंग है, मतलब अगर हम इसको एक लाइन खींच दे तो ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हमें ऐसा एक पार्ट चाहिए जो इसके अंदर हम डालें तो ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा एक पार्ट कौन सा है? सेम साइज का भी होना चाहिए। देखिए, ये 2 और 3 में दोनों में सेम फिगर है, लेकिन इसको डालेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। 2 वाला अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो ये कंप्लीट फिल हो जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा आंसर 2nd नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd वाला देखते हैं। ये देखिए, ये जो है एक सर्कल, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये एक सर्कल बन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऐसा एक टुकड़ा चाहिए जो कि इसके अंदर अगर हम डालें तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा टुकड़ा कौन सा है इन तीनों में से? तो हमें 2nd नंबर दिख रहा है, जो कि अगर हम इसको इसके अंदर डालें तो ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए, ये एक पार्ट है ना।
तो इसके अंदर हम कौन सा, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, है ना, अगर हम इसको ऐसे लाइन से बढ़ा देते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ऐसा पार्ट हमें, ये वाला पार्ट जो है, इस तरह का पार्ट हमें कौन सा दिख रहा है, जिसको इसके अंदर डालें तो ये क्या हो जाए, एक सर्कल बन जाए। तो ऐसा टुकड़ा हमें, फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है, इसको हम ऐसे ही उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा और एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, इसका फोर्थ नंबर हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसको कि हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने से क्या होंगे कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के अंतर्गत, तो उस क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, फिगर को पहले कंप्लीट करके देखते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कौन से ऐसे शेप को यहाँ पे डालें कि ये फिगर कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस शेप को, कोई भी शेप जो होगा उसको हम कंप्लीट करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब अंदर की क्या रिक्वायरमेंट है, अंदर एक ऐसी लाइन देनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये कलर्ड पार्ट है, तो इसको कलर्ड लाने के लिए हमें एक कलर्ड पार्ट और चाहिए जो इसके ऊपर हम डाल सकें। तो यहाँ पे एक कलर्ड और ये ब्लैंक इस तरह का शेप हमें चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे फिल करना है। तो ऐसा शेप देखो, आप जैसे ही इसको देखते हो वैसे ही आपको यहाँ पे दिख जाता है कि फर्स्ट फिगर जो है वो बिल्कुल मैंने जो ड्रॉ किया है वैसा ही दिख रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अब देखिए सेकंड वाले को देखते हैं। अब इसको देखने से लग रहा है कि ये किसी सर्कल का टुकड़ा है। अब सर्कल का टुकड़ा है तो इसे हम एक सर्कल का रूप देंगे। पहले हम इसको बढ़ा के क्या कर देंगे, एक सर्कल बना देंगे। तो हम इसको इस तरह से बढ़ाते हैं ऐसे, तो हम कौन सा पार्ट इसके अंदर डालेंगे कि क्या होगा, ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो ऐसा एक शेप चाहिए हमें, इस तरह का एक शेप चाहिए। तो इस तरह का एक शेप हमें कौन सा दिख रहा है, इस तरह का एक शेप हमें सेकंड नंबर दिख रहा है, जो सेम डायरेक्शन भी है। यहाँ पे अगर डायरेक्शन भी अगर सेम मिल रहा है तो जो सेम डायरेक्शन में मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा शेप हमें सेम डायरेक्शन में कौन सा मिल रहा है, सेकंड वाला, तो हमारा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 में क्या होगा कि इसमें देखिए आंसर पहले देखते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर में सब में एक ऐसी लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा है ना, ये एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर रहा है। तो इसको हमें एक ट्राइंगल को कंप्लीट कराना है। उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो जैसे ये लाइन देंगे और ये इसको हम खाली जगह को फिल करेंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें कौन सा शेप फिल करना है। तो देखिए जैसे हमने फिल किया वैसे ही हमें दिख गया कि फर्स्ट नंबर फिगर जो है वो सेम इसके जैसा दिख रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में क्या है, देखिए इस तरह से है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, हमें इसको एक स्क्वायर बनाना है। इस तरह से लाइन आगे बढ़ानी है, इससे सटाकर हमने इसको ऐसे बना दिया एक लाइन और ऐसे बना दिया एक लाइन। अब ये जो खाली जगह है इसको हम कर देंगे फिल। अब इसको हम जैसे ही फिल करते हैं वैसे ही हमें जो रिक्वायरमेंट वाला शेप चाहिए वो दिख जाता है। देखिए ये थर्ड नंबर का जो है ये सेम इसके जैसा दिख रहा है, तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। और फोर्थ वाले में देखते हैं, इसको भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसको भी हम एक स्क्वायर में कंप्लीट करते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, फिल करने का कोशिश करते हैं। अब जैसे ये फिल करेंगे हम इसको, तो हमें दिख जाएगा कि इसमें कौन सा शेप चाहिए, तो थर्ड वाला, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ये कौन सा शेप है, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इस पार्ट को हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब हमें ये इस तरह का शेप चाहिए होगा, जो कि इसके अंदर हम डालेंगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है, हमें यहाँ पे ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। इसको हम अगर इसके अंदर डालें तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ नंबर में देखिए, इसको हम क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर, जैसे इसको स्क्वायर बनाया हमने और उसके बाद इस पार्ट को हमने फिल किया, तो वैसे ही हमें आंसर फिगर मिल जाएगा। देखिए कौन सा है इसमें आपका आंसर फिगर,
आंसर फिगर ये 7 का आपको 2 दिख रहा है। 2 में बिल्कुल अगर इसको हम इसके अंदर डालें तो ये फिट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में इसको देख के क्या लग रहा है आपको कि ये एक सर्कल का टुकड़ा है। ये एक सर्कल का टुकड़ा बनाया हमने, इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इस पार्ट को जैसे ही फिल करेंगे हम, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमें आंसर फिगर दिख जाएगा। तो जैसे हमने इसको कंप्लीट किया, हमें क्या दिख गया कि ये बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर फिगर ये हो जाएगा। चलिए 9th देखते हैं। 9th में क्या है, देखो कि इसको क्या करना है, ऐसे हमें मिला देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा अगर हम इसको मिला देते हैं। तो जैसे ही इस खाली पार्ट को हम फिल करते हैं तो वैसे हमें कौन सा पार्ट मिल जाता है, ये 9th का 2nd नंबर हो जाएगा, जो कि इसके अंदर हम डालें तो ये कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। अब इसको कंप्लीट करो। अब देखो इसमें से कौन सा पार्ट है। अब देखिए इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया है कि जो कट है उसको घुमा दिया अलग अलग डायरेक्शन में। तो अलग अलग डायरेक्शन में घुमाने से भी आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। आप देखोगे कि इसमें देखो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये अंदर की तरफ। तो ये देखो ये अंदर की तरफ है तो ये होगा नहीं, ये बाहर की तरफ है। तो इस फिगर को एक बार इधर घुमा के और सोचो कि इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो ये फिट हो जाएगा। इसका मतलब ये 2nd नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 11th नंबर का, इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ये इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे, ये इसके अंदर डालेंगे, फिल करेंगे, तो देखिए इसका हमें पार्ट दिख जाएगा कि ये कौन सा होगा। इसमें देखो ये फर्स्ट वाला जो है, इसको अगर हम ऐसे घुमा के इसके अंदर डालें तो ये हमारा 1st नंबर इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1st नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इस फिगर को हम अगर जब कंप्लीट करते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगा। इस लाइन को एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रेक्टेंगल बनेगा, है ना। जैसे ही हम इसको रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, तो इस पार्ट को अगर हम फिल करके देखें तो ये कैसा इमेज दिखेगा। देखिए ये 2nd नंबर का इमेज दिख रहा है, जो सेम टू सेम इसके जैसा दिख रहा है जिस पार्ट को हमने कंप्लीट करा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 12 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए, ये एक सर्कल होगा क्योंकि ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे और इस पार्ट को फिल करेंगे तो हमें कौन सा इमेज दिखेगा, इसमें से कौन सा पार्ट दिख रहा है। सारे पार्ट तो ऐसे ही हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में इस तरह का कौन सा है, 4th नंबर तुम्हारा 4th आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में देखिए, इसको अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से अंदर कुछ डालना पड़ेगा, यानी कि इस तरह का कुछ शेप चाहिए हमें, जो इसके अंदर डालेंगे तो ये फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा शेप इसके अंदर आपको दिख रहा है, 3rd नंबर। तो 3rd नंबर हमारा आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए इसको हम ऐसे कंप्लीट करते हैं फिगर को। तो जैसे ही हम इस फिगर को कंप्लीट करेंगे और इस पार्ट को फिल करेंगे तो देखिए हमें कौन सा इमेज दिखेगा। इस तरह की कौन सी इमेज है, तो ऐसा इमेज हमें ये 1st वाला दिख रहा है। ठीक है, ये सेम जिस तरह का है वैसा ही यहाँ पे है, तो हमारा 1st इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए। 16 नंबर के लिए क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं इसका और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर हम फिल करें तो देखिए ऐसा इमेज आपको कौन सा दिख रहा है। तो ऐसा सेम टू सेम इमेज हमें 1st वाला दिख रहा है, इसलिए 1st इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर को देखिए, अगर हम यूँ इसको आगे बढ़ाएं, इस फिगर को कंप्लीट करें, तो हम जब इसको फिल करेंगे तो हमें इस किस तरह का फिगर दिखाई देगा, कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देगा, जो कि हमें कौन सा फिगर दिख रहा है इस तरह का। इसके अंदर इस तरह इसके अंदर ये वाला ही फिगर दिख रहा है जो इस तरह का है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसके अंदर फिट हो जाएगा और ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हमारा 1st नंबर आंसर हो गया। अब 18 का देखते हैं। 18 में अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये देखिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, ये आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ऐसा सेम फिगर हमें फर्स्ट वाला दिख रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखिए ये सेम इस तरह का, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस तरह का सेम फिगर हमारा फर्स्ट है, इसलिए फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करते हैं तो कैसा बन जाएगा ये हमारा? इस तरह का। ये कौन सा है? फर्स्ट नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। ऐसे फिगर्स में आप बस इसको कंप्लीट करो और आपका आंसर आपके सामने है। जैसे इसको कंप्लीट किया हमने, हमें ये दिख गया कि ये थर्ड नंबर ऐसा सेम दिख रहा है, तो थर्ड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करो। अब आप लोग भी फटाफट इसको करते चलो, है ना। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे आपको खुद ब खुद इसका आंसर सामने दिख जाएगा, है ना। तो देखिए ऐसा फिगर कौन सा है? हो सकता है कि इसका डायरेक्शन थोड़ा सा घुमाया हुआ हो, ऐसे है तो ऐसे डायरेक्शन घुमा दिया हो, तो वो आपको सोचना है कि इसको हम इस डायरेक्शन में कौन से फिगर को ले जाएंगे कि वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। हमारा इसका कौन सा आंसर हो गया? 21 का फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर को हम कंप्लीट करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। इसको हम यूँ ले जाते हैं और इसको ऐसे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस तरह का फिगर आपको कौन सा दिख रहा है? ठीक है, इस तरह का सेम फिगर हमें सेकंड वाला दिख रहा है, तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करते हैं? हम ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा वाला पार्ट कौन सा है? देखिए इसमें से ऐसा वाला पार्ट देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे हैं। तो इस डायरेक्शन में कौन सा है और इतने बड़े साइज का? तो वो सेकंड है, इसलिए हमारा इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसको बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमें कैसा शेप चाहिए? हमें चाहिए ऐसा शेप, जो ये खाली जगह था, खाली जगह को ही फिल करेंगे। तो खाली जगह जितना था उतना हमने फिल किया, तो हमें कलर्ड पार्ट जैसा दिख रहा है वैसा हमें पार्ट इसमें से ढूंढना है। तो वैसा पार्ट इसमें से कौन सा होगा? ऐसा सेम पार्ट हमें कौन सा दिख रहा है? ये देखो ऊपर से इस तरह का, ये तो हमारा ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करके ये ओपन पार्ट को हम कलर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा सेम पार्ट कौन सा है। ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या है? साइड में है, बीच में नहीं है। इधर का पार्ट छोटा और इधर का पार्ट बड़ा है, और इसमें देखिए बीच में हो रहा है। तो इधर का पार्ट छोटा, इधर का बड़ा, तो ये हमें 25 का फर्स्ट नंबर इसके जैसा सेम दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 26 को देखिए, इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा है आपको? सेम इस तरह का, सेम इस तरह का। ये देखो ये बड़ा है, ये मोटा, और ये तो पतला हो गया। तो हमारा 26 का कौन सा हो गया? फर्स्ट इसके ज़्यादा करीबी है, यही आंसर होगा, इसके अंदर फिट हो जाएगा। 27 का देखते हैं। इसको बंद किया और इसको फिल किया, तो ऐसा पार्ट हमें चाहिए। ऐसा पार्ट कौन सा है हमारा? ऐसा फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 28 नंबर, इसको हम कंप्लीट करते हैं ऐसे। ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो खाली पार्ट था इसको हम कलर करके चेक करेंगे कि ऐसा पार्ट कौन सा है। तो ऐसा पार्ट हमें कौन सा दिख रहा है? ये फर्स्ट वाला। तो 28 का हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ बंद कर देते हैं तो ऐसा शेप बनेगा, बट ऐसा शेप इसमें कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि सब में ऐसा पार्ट बना हुआ है। तो हम इसको आगे बढ़ा के चेक करेंगे। तो ये हो गया हमारा इस तरह का पार्ट। इस तरह का पार्ट हमें कौन सा दिख रहा है? इसमें देखो, इसमें 4th नंबर दिख रहा है, जो कि ऐसा सेम है। तो ऐसा सेम वाला 4th है, इसलिए हमारा 29 का 4th नंबर आंसर हो जाएगा। 30 देखते हैं। 30 में भी देखिए इसमें क्या है? इसमें देखिए नीचे वाला पार्ट भी बढ़ा हुआ है, आगे वाला भी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब हमें भी क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी बढ़ा दिया हमने। अब चेक करते हैं इसको कलर करके कि ऐसा सेम पार्ट कौन सा है। अब चलिए इसमें देखते हैं। तो ऐसा वाला सेम, ऐसा जो ये पार्ट है, इस तरह का सेम दिखने वाला पार्ट हमें कौन सा दिख रहा है? सेकंड नंबर। बाकी जो है वो डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा सेम दिखने वाला हमारा सेकंड है, इसलिए इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। 31 नंबर। 31 नंबर में देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऊपर,
और इसको यूँ आगे बढ़ाते हैं और इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं और इसको फिल करते हैं तो हमें आंसर फिगर नज़र आ जाएगा। तो इसको हमने कंप्लीट किया। अब देखिए इस तरह का आंसर फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, इस तरह का आंसर फिगर कौन सा दिख रहा है, ये 4th नंबर। तो 4th हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए पहले तो देखना है कि ये बाहर की तरफ होना चाहिए। बाहर की तरफ वाला ये है और ये है, ये दोनों है। तो इसमें नीचे भी बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी नीचे थोड़ा बढ़ा के फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें देख लेना है कि ऑप्शंस भी, आंसर्स को भी देखना है, उससे लेकर सिमिलर करना है, मिलाना है हमें। तो इस तरह का शेप कौन सा दिख रहा है हमें, तो देखो इसमें फिट होने वाला कौन सा है, ये पतला है और ये थोड़ा मोटा है, तो ये इसके अंदर फिट नहीं होगा। इसका मतलब हमें कौन सा फिट होगा, 4th नंबर। तो 32 का हमारा कौन सा आंसर हो गया, 4th नंबर, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। इसको हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करते हैं तो हमें कैसा फिगर चाहिए, इस तरह का। ये और ये दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ जो है, इसमें यहाँ इस जगह पे नीचे आके ऊपर गया है, नीचे आके ऊपर गया है जो एंड हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये एक और लाइन आ गई, ये नहीं चाहिए थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेम इसके जैसा दिख रहा है, जो इसके अंदर फिट हो जाने वाला है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 2nd नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, इसको भी कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। चलिए अब इस तरह का शेप देख लो आप, कौन सा दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट जो है, ऐसा शेप आपको कौन सा दिख रहा है, ऐसा सेम पार्ट जो है ये मुझे ये फर्स्ट वाला लग रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको कंप्लीट करते हैं। बस इसमें यहाँ डालना है और चेक करना है कि ये जो फिगर है ये कौन सा बना रहा है। देखो ये बना, ये यूँ गया, यूँ गया, यूँ, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह का हो गया है। ये तो आया है बट यहाँ से ये ऐसे जाके ऐसा है, तो ये वाला नहीं होगा। अब देखो ये वाला देखते हैं, ये वाला भी नहीं होगा, बिकॉज देखो ये कर्व कम है इसमें और इधर भी कर्व कम है। तो 4th जो हम देख रहे हैं, देखो 4th में सेम ऐसा ही कर्व है, यहाँ पे भी एंगल जो बन रहा है वो सेम बन रहा है जैसे यहाँ पे बन रहा है। तो हमारा 35 का कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 36 को देखते हैं। देखिए ऐसा शेप आपको कौन सा दिख रहा है, ऐसा शेप यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला ही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं। यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। इस तरह का शेप हमें कौन सा दिख रहा है, तो ये देखो इस तरह का सेम फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, 2nd दिख रहा है या 3rd दिख रहा है। ये दोनों ही लगभग सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, देखो इस कर्वनेस में। ये जो है ये सेम है, ये सेम है, तो हमें जो है ये अलग है थोड़ा सा, ये यहाँ पे फिट नहीं आएगा। हमें फिट कौन सा आएगा, यहाँ पे 2nd वाला इसके अंदर फिट आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 2nd नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं 38 नंबर, इसको कंप्लीट करते हैं। अब ऐसा जैसे ही हमने इसको कंप्लीट किया वैसे ही दिख गया कि ये बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है। तो 38 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 1st नंबर। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो इस तरह का फिगर जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया वैसे ही दिख गया कि ऐसा सेम फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, तो 3rd नंबर का दिख रहा है, जो बिल्कुल सेम इसके जैसा है, अंदर जाने पे ये फिट होने वाला है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, इसका 3rd नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है तो चलिए बच्चों 39 तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब 40 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। 40 to 50 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे या इसके आंसर्स आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगी इसके आंसर, आप वहां जाकर इसके आंसर्स चेक कर सकते हो। आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इसको आप लोग डालोगे, आंसर्स करोगे और उसके बाद इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस से चेक करोगे कि आपने कितना किया और कितना समझा, वो आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हो। ठीक है तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नए क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।